अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है औरत मार्च से रिलेटेड है और आज इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या औरत मार्च जो किया जाता है उस हवाले से बात करेंगे क्या वो ठीक है या नहीं है। तो एक औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्या वो अपनी ज़ात की खुद दुश्मन है या उसका दुश्मन एक मर्द है। तो आज के व्लॉग में इस टॉपिक में बात करूँगी। तो आज का व्लॉग स्पेशली मेरे सबके लिए है, मर्द और ख़वातीन। आज का व्लॉग सबको देखना चाहिए मेरा। औरत मार्च के हवाले से मैं एंड में बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक औरत अपनी दुश्मन होती है या अपनी दोस्त होती है। औरत का सबसे बड़ा दुश्मन एक मर्द होता है या वो खुद होती है या उसकी हम जिन्स औरत होती है। तो आज के व्लॉग में स्पेशली मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। तो जैसा कि आपको पता है कि औरत मार्च है और 8 मार्च को स्पेशली वुमेंस डे के हवाले से डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी रुझान है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात करना ज़रूरी है कि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो आपने देखा माशरे में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अगर आप अपने माशरे की तरफ ध्यान दें तो आपको इसका जवाब बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो आपने देखा होगा कि घरेलू जो ख़वातीन होती हैं उनमें ये काफ़ी चीज़ें ऐसी मनफी में मौजूद होती हैं जो घर को तबाह करने के लिए काफ़ी होती हैं और अपने हम जिस औरत को भी तबाह करने के लिए काफ़ी होती हैं, चाहे वो सास की शक्ल में हो, ननद की शक्ल में हो या बहू की शक्ल में हो। तो हमारे माशरे में एक चाहिए सिखाते हैं कि तुम्हें दूसरों को कैसे टैकल करना है या कैसे पॉलिटिक्स खेलनी है। तो इस तरह ननद जो होती है वो अपनी भाभी के खिलाफ होती है और सास अपनी बहू के खिलाफ होती है, यानी कि औरत ही सबसे बड़ी औरत की दुश्मन है। और जब आप डिवोर्स की डेट की बात करते हैं तो उस डिवोर्स के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है, या फिर अगर एक शादीशुदा मर्द के साथ किसी का अफेयर हो तो उसमें सबसे बड़ी गलती एक औरत की होती है कि वो किसी दूसरे का घर तबाह कर रही है। तो 95% जो औरतें हैं उनमें ये होता है कि एक दूसरे के लिए हसद होगा, जेलसी होगी और वो कभी अपने हम जिसको तरक्की करता नहीं देखेंगे, उसकी मदद नहीं करेगी। लेकिन ये औरतों के साथ इतना मगरबी ममालिक में औरतें एक दूसरे के साथ इतना हसद नहीं कर रही होंगी जितना हमारे एशियन ममालिक में ये एक आम बात है। यानी कि यहाँ पर अगर एक औरत कई बार काम कर रही है, जॉब कर रही है या वो घर में है, घरेलू खातून है, तो दोनों सूरतों में उसको पॉलिटिक्स अपने जेंडर से ही फेस करना पड़ेगा। तो एक औरत को घर तबाह करने में एक औरत का ही हाथ होता है, इसमें मर्द का मैं अगर आप मर्द को जिम्मेदार ठहराते हैं मेरे ख्याल से एक मर्द का उतना कसूर नहीं होता जितना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो एक माँ भी अपने बच्चे की तरबियत करती है। अगर एक माँ अपने बच्चे की तरबियत जिस तरह करेगी, उसकी चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसकी तरबियत का काफ़ी अमल दखल होगा उसकी शक्ल। तो आपके माशरे में यही चल रहा है कि यहाँ पर उनको सिर्फ ये एजुकेशन दी जाती है कि उसने कैसे इस्तेसाल करना है, हासिल करना है। तो उसका सिर्फ माइंडसेट इसी सर्कल में घूमता रहता है। तो अगर ज़र बड़ा हो जाए एक औरत का, वो अपने हम जिन्स का खुद ही ख्याल रखे, उसको भी इंसान समझे, उसकी भी तकलीफ़ को समझे, तो ये मामला बड़ी आसानी से टैकल हो सकता है। तो औरत अपनी ज़ात की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और दूसरे नंबर पर औरत अपनी हम जिन्स की भी बहुत बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि औरत में इस माशरे में उसकी तरबियत सिर्फ महदूद लेवल पर की जाती है। उसको ये नहीं सिखाया जाता कि उसने अपनी हम जिन्स के लिए तो उसको साथ देना है या उसके लिए काम करना है या उसको भी मौके मुहैया करने हैं, उसके साथ भी कोऑपरेशन करनी है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर गैप आता है वो यही है कि एक औरत एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन नहीं करती, उसके लिए कोऑपरेटिव नहीं होती, बल्कि उसकी जड़ें ही काटेगी। तो ये आमूमन आपको इर्द गिर्द में देखने को आम चीज़ें मिलेंगी। तो घर को सबसे ज़्यादा जो बात है कि हमारे माशरे में सियासी माइंड बहुत होता है औरतों का, हमको सिर्फ पॉलिटिकल सिखाई जाती है। उसको कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि घरेलू जो सियासत होती है कि एक दूसरे के लिए हसद रखना, फिर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना। तो ये चीज़ें बहुत आम है, हर घर में आपको ये चीज़ होगी, हर घर में ये आम है। तो सबसे पहले तो औरत की तरबियत में औरत का हाथ होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आया जो पुराने ज़माने की ख़वातीन थी वो बस पॉलिटिक्स में या महदूद सोच की हामिल थी और उन्होंने तरबियत ऐसे किया, बल्कि आजकल की पढ़ी लिखी में और मैंने बहुत एजुकेटेड लड़कियां, या कह लीजिए अगर वो कम पढ़ी भी हैं और वो आजकल की चाहे पढ़ी लिखी ख़वातीन हो चाहे कम पढ़ी लिखी हो, दोनों का माइंडसेट में इतनी फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ने यही सीखा है कि उसने पॉलिटिक्स करनी है या हसद करना है। तो उनकी यही महदूद सोच है। तो इसको हल कैसे किया जाएगा, औरत की तरबियत कैसे करनी चाहिए। तो औरत की तरबियत में सबसे बड़ा हाथ उसकी मदर का ही होता है। उसकी माँ ने उसको सिखाना होता है कि उसने कैसे अपनी जीन्स के साथ कैसे रहना है। अगर आप औलाद की तरबियत सिर्फ उसको पॉलिटिक्स सिखाएंगे, उसको सियासत सिखाएंगे, उसके अंदर हसद पड़ेंगे, दूसरी औरतों के बारे में नफरत पैदा करेंगे, तो ये उसके लिए भी गलत है और उसके हम जिसके लिए भी गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। औरत की तरबियत करनी चाहिए, और चाहे मर्द हो औरत हो, तो ये माँ पर मुनहसर है कि वो दोनों की तरबियत कैसे करती है।
और क्योंकि माँ एक माशरा माँ की तरबियत से ही चलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि औरत को किस तरह एजुकेट किया जा सकता, एजुकेट इस तरह किया जा सकता है कि उसका ज़र्फ बड़ा करने की उसको वो ज़रूरत है कि वो अपने जिन्स के खिलाफ ना हो, अपने जिन्स की दुश्मन ना बने। सबसे बड़ी जो दुश्मन है औरत की ज़ात की, वो उसकी हम जिन्स औरत ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है कि वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजिंग लाए। जितनी भी ख़वातीन हमारे माशरे की हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं चाहे वो कम तलीम याफ्ता हैं। तो दूसरे नंबर पर मैं जो बात करूँगी वो ये है कि एक औरत की तलीम याफ्ता होना, उसका तलीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। और एक औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी पर बोझ ना बने। तो औरत का फाइनेंशियली तौर पे एक तरह से थोड़ा या किसी लिहाज से उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको छोटे लेवल पर हो या फिर बड़े लेवल पर, लेकिन उसके अपना रोज़गार लाजमी होना चाहिए। ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा माशरे के अंदर अपना एक मुकाम पैदा कर सके और उसको ये नहीं कि वो किसी पर बोझ बने। तो कोशिश करनी चाहिए औरत को थोड़ा सा उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो औरत का चाहे अगर वो एजुकेटेड है तो उसके लिए बेहतर है कि वो उसका कोई ना कोई रोज़गार हो। अगर वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं भी है लेकिन उसको कुछ ना कुछ लाजमी, कुछ ऐसा हुनर लाजमी सीखना चाहिए कि वो उसको ऐसा लाजमी हुनर सीखना चाहिए कि जो उसके लिए ज़रूरी है। और हुनर कोई ना कोई लाजमी उसके पास होना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए बेहतर है। और एक औरत को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट लाजमी होना चाहिए, उसकी अपनी अर्निंग लाजमी होनी चाहिए, कोई ना कोई उसकी अर्निंग का ज़रिया लाजमी होना चाहिए ताकि वो उस अपने किसी के लिए बोझ ना बने। और तो मेरे ख्याल से औरत को मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात का तो इस सोसाइटी में सामना है, जुल्म, तशद्दुद और जबर का, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर किसी भी तरीके का हो या फिर हरासमेंट का हो, चाहे वो कहीं वर्किंग प्लेस में उसको उसके साथ हरासमेंट हो रही हो। तो औरत को बाहर लाजमी इन मसाइल का सामना है क्योंकि उसको इस माशरे में वो मुकाम अभी मिलना बाकी है जो उसको हक बनता है और जो उसको हासिल है। तो औरत मार्च को अगर आप एक डिसेंट वे में अगर ये मार्च होता, इस दिन को मनाया जाता, जो उसके बेसिक जो ज़रूरत हैं, उसका बेसिक हकूक़ है, उसके हक़ में आवाज़ उठाना तो बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उसके बेसिक जो वाक़ई जो उसके बेसिक हकूक़ हैं उस पर अगर रैली निकाली जाए, ये दिन मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए, जो उसके बेसिक हकूक़ हैं उसके लिए आवाज़ उठाई जाए तो ये बेहतर है। लेकिन अगर इसकी आड़ में अगर गलत किस्म की चीज़ों को प्रमोट दिया जाएगा और ऐसे नारे लिखे जाएंगे, ऐसे पोस्टर बनाए जाएंगे जो गैर अखलाकी हों, तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहरहाल औरत को बुनियादी हकूक़ हासिल तो नहीं है क्योंकि अभी भी उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ आप अगर इर्द गिर्द अपने माशरे पर दोहराएंगे तो हमारी औरतों को अभी बहुत तालीम की, एजुकेट होने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी अभी भी सोच पसमंदा है, उनकी सोच सिर्फ घर तक महदूद है और उनकी सोच सिर्फ उसी चीज़ में है, घरेलू लड़ाई झगड़ों तक और घरेलू सियासत तक। तो इस चीज़ को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक सेहतमंद माशरा वजूद में आए। तो अगर वो अपने बेटे की बेहतर तरबियत करे और कल को उसकी ज़िंदगी में जो लड़की शामिल होती है जो उसकी बहू की शक्ल में आएगी तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर वो अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करेगी और उसको गलत एजुकेट करने के बजाय उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी, उसको अपने जेंडर के लिए अच्छे ख़यालात रखने के दर्स देगी, तो ये भी एक बेहतर अमल होगा। तो बहरहाल जो मेरी जो ज़ाती राय है वो यही है कि औरतों का ही दोस्त बनने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है इस माशरे में। और उसको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि तुमने उसको बस उसकी तरबियत होने की ज़रूरत है ताकि वो अपने हम जिन्स को भी उसका दर्द समझे, उसका बेहतर दोस्त बने और उसको तकलीफ़ को अंडरस्टैंड करे, बजाय इसके कि वो सिर्फ उसको अपना सिर्फ उसके साथ हसद रखे और उसके साथ सिर्फ कंपटीशन की नज़र से ही उसके साथ रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।